हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास हमने पढ़ाया था विद्युत ऊर्जा और इसी से संबंधित बताए थे जूल का नियम यानी ऊष्मीय प्रभाव। तो अब देखो, अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक आज पढ़ाना है और उस पर आधारित कुछ हमको न्यूमेरिकल करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा की, ठीक है, किसकी बात करें? विद्युत ऊर्जा की। तो हमने बताया था कि विद्युत ऊर्जा होता क्या है। तो जैसे मान लो ये आपका एक चालक तार है और इस चालक तार के सिरों पर हमने क्या किया? तो एक स्रोत लगाया। सिरों के बीच अगर हम स्रोत लगाए जिसका विभवांतर मान लो V, तो इसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगा। मान लो कितना प्रवाहित हुआ? I। तो स्रोत के द्वारा इस परिपथ में जो दिख रहा है, इस परिपथ में I धारा बनाने के लिए यानी बनाए रखने के लिए जो इसके द्वारा कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। और हम ये भी बताया कि इस कार्य का जो मान होता है यानी विद्युत ऊर्जा का मान होता है V × I × T, या फिर बताए थे I² RT, या तीसरा हमने बताया था V² R × T। तो चलो आज हम पढ़ेंगे इसके मात्रक यानी विद्युत ऊर्जा के मात्रक। या फिर तो सबसे पहले देखो, विद्युत ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो विद्युत ऊर्जा का भी SI मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो यहां से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका SI मात्रक। तो SI मात्रक क्या होंगे? जूल। और जूल का संकेत क्या होता है? बड़ी G। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम आपको बताए थे कि यही विद्युत ऊर्जा चालक तार में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है। और हम बताए थे कि उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग H से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? H से। और ये किसके बराबर होता है? विद्युत ऊर्जा के बराबर, यानी किसके बराबर? W के बराबर। तो बताओ W का कितना फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला। पहला हमने बताया था V × I × T, दूसरा बताया I² RT, तीसरा बताया V² R × T। तो सबसे पहला चीज देखो, हम यहाँ से क्या बताया कि विद्युत ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा है। तो आप बताओ ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। तो विद्युत ऊर्जा का भी SI मात्रक क्या होगा? जूल। फिर हमने क्या बताया कि विद्युत ऊर्जा ही किसमें परिवर्तित होता है? तो उत्पन्न ऊष्मा यानी ऊष्मा में परिवर्तित होता है। कोई भी अगर चालक तार है तो इससे जो विद्युत ऊर्जा जाएगा वो किसमें बदलेगा? ऊष्मा यानी ऊष्मा के रूप में बाहर होगा। तो अब तक ऊष्मा को हम लोग किससे H जो है वो किसके बराबर होगा? तो विद्युत ऊर्जा यानी W के बराबर, यानी क्या आ गया? कार्य के बराबर। तो बताओ W का मान कितना फॉर्मूला लिखा है? 3 फॉर्मूला। V × I × T, दूसरा लिखा है I² RT और तीसरा लिखा है V² R × T। तो H का मान हो गया V × I × T, या फिर I² RT, या फिर V² R × T। नेक्स्ट अगर बात करें, अब बताओ ये जो ऊष्मा है वो एक्चुअल में क्या है? ऊर्जा है। तो ऊष्मा का भी SI मात्रक क्या होगा? जो ऊर्जा का मात्रक होंगे, और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा का भी SI मात्रक क्या होंगे? जूल होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान रखना कि ऊष्मा जो है जनरली जो मापा जाता है, ठीक है, ऊष्मा प्रायः जो है वो किसमें मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। तो ध्यान रखना कि ऊष्मा प्रायः कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू जो होता है, ठीक है, कितने कैलोरी? तो लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू जो होते हैं वो होते हैं 4.184 जूल। ठीक है, यानी कैलोरी का जो मान जूल में होता है वो कितना होता है? 4.184 जूल। इसी को अगर मान लो न्यूमेरिकल में हमको यूज करना हो तो 1 कैलोरी का मान जो है लगभग मान कैलकुलेशन आसान करने के लिए कितना यूज करते हैं? तो 4.2 जूल। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं। और हमने आपको बताया था कि उत्पन्न ऊष्मा जो है वो होते कैसे हैं? तो जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा से। विद्युत ऊर्जा ही किसमें बदलता है? ऊष्मा में। तो ऐसे केस में लिख सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा को किससे? H बराबर किसके? W। अब देखो W का 3 फॉर्मूला लिखा है, लिखा है V × I × T, दूसरा लिखा है I² RT, तीसरा लिखा है V² R × T। अब देखो अगर बात करें तो हमने क्या बोला? तो ऊष्मा भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो ऊष्मा का SI मात्रक क्या आएगा? जूल आएगा। फिर हमने क्या बताया? ऊष्मा प्रायः किसमें मापा जाता है? कैलोरी में। और 1 कैलोरी बराबर कितना होगा? तो 4.184 जूल। फिर हमने क्या बताया कि 1 कैलोरी बराबर जो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे लगभग कितना? 4.2 जूल। अब नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिकल। तो चलिए न्यूमेरिकल आज करते हैं।
क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा, ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। अब बोला यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य याद करें। क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो अब बताओ ये जो 10 एम्पियर है वो एक्चुअल में है क्या, विद्युत धारा। अब तो विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, I से। तो I का मान आपको दे दिया है, कितना एम्पियर दिया है, 10 एम्पियर। फिर नेक्स्ट बोला है कि ये तार से जो है वो कितने समय की, 10 सेकंड मिले, तो समय को t से इसका मान कितना सेकंड दिया है, 10 सेकंड। फिर बोला यदि तार का विभवांतर, तो विभवांतर को किससे, v से, और v का यानी विभवांतर का मान कितना वोल्ट बोला है, 15 वोल्ट। तो अब पूछा है कि किया गया कार्य निकाले, यानी वही विद्युत ऊर्जा। तो बताओ किया गया कार्य हम क्या पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे v × I × t, दूसरा पढ़ाया I² RT, तीसरा पढ़ाया v² R × t, यानी 3 फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया। सबसे पहले हम क्या बोले, पहले सुनो, बोला ये कि 10 एम्पियर की धारा जो है एक तार से कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यानी ये जो 10 एम्पियर दिया है वो क्या दिया है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को किससे, I से। तो I का मान कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। अब बताओ समय दे चुका है कितना सेकंड, 10 सेकंड, यानी t का मान कितना सेकंड, 10 सेकंड। फिर बोला है कि विभवांतर जो है वो कितने वोल्ट है, 15, यानी v का मान कितना वोल्ट, 15। तो अब आपको निकालना क्या है, किया गया कार्य, यानी स्रोत द्वारा किया गया कार्य। कार्य यानी वही विद्युत ऊर्जा। तो बताओ कार्य को किससे, W से। तो W बराबर क्या होगा, v × I × t, या फिर I² RT, या फिर v² R × t। अब बताओ देखना हमको क्या है कि इन तीनों में से किसका 3 का मान दिया हो। तो देखो यहाँ से पहला d है, I है, t है, तो v I t, क्या ये तीनों का मान दिया हुआ है, तो पहला लगा देंगे। तो लिखेंगे इसलिए W बराबर क्या, v × I × t। अब देखो v का मान कितना वोल्ट, 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट। I का मान कितना एम्पियर, 10 एम्पियर, और समय का मान है 10 सेकेंड, है या नहीं। अब देखो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट, यानी ये तीनों का तीनों जो दिखाई दे रहा है, तीनों का तीनों किसमें है, SI मात्रक में। तो अगर ये SI मात्रक में, तो हमारा जो आंसर भी प्राप्त होगा वो किसमें होगा, SI में। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ लिख सकते हैं 15 × 10 150, और × 10 1500 जूल, ठीक है। तो कार्य निकल गया, कितने जूल निकल गया, 1500 जूल। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखो 10 एम्पियर की धारा है, तो धारा को I से, I का मान कितना एम्पियर, तो 10 एम्पियर। फिर बोला है कि तार से 10 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है, यानी समय का मान कितना सेकंड, 10 सेकंड। विभवांतर का मान दे चुका है कितना, 15 वोल्ट। हमको निकालना किया गया कार्य, यानी विद्युत ऊर्जा। कार्य को किसे, W से v × I × t, या फिर I² RT, या v² R × t। हमारा जो दिया है ये पहला वाला दिया हुआ है मान तीनों, तो पहला लगेगा W बराबर v × I × t, जिसका किसका मान दिया, रख दिया, फिर सॉल्व कर दिया। अगर सबका सब SI में आया तो आंसर भी किसमें आएगा, SI में ही आएंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से, जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। तो पूछा है कि उत्पन्न ऊष्मा है, यानी ऑब्जेक्टिव है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2013 में पूछा है। तो सबसे पहले बोला है कि 5 ओम का प्रतिरोध, यानी ओम 5 ओम का प्रतिरोध। अब बताओ प्रतिरोध को किससे, R से। तो R का मान कितना ओम दिया है, 5 ओम, ठीक है। और इतने ओम के प्रतिरोध है, और विभवांतर कितना वोल्ट दिया है, तो 7 वोल्ट दिए। फिर नेक्स्ट बोला है कि ये जो समय है कितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है, 20 मिनट की, यानी समय का मान आपको दे दिया है 20 मिनट। अब देखो प्रतिरोध किसमें है, SI में,
विभवांतर किसमें है? वोल्ट में, यानी ये रे साइन। समय का ऐसा मात्रा मिनट यानी सेकंड होता है, ये दिया किसमें है? मिनट में। तो मिनट को सबसे पहले किसमें बदलेंगे? सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए हम लोग कितने से गुणा करते हैं? 60 से। अब पूछा है कि उत्पन्न उष्मा, यानी उत्पन्न उष्मा को हम लोग किससे? उत्पन्न उष्मा यानी पूछा है, तो उत्पन्न उष्मा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? h से। तो आपको निकालना है h का मान। अब देखो क्या क्या h का हम 3 फॉर्मूला बताए थे। पहला बताए थे v × I × t, दूसरा बताए थे I² RT, तीसरा बताए थे v² R × t। अब देखना आपको क्या है कि कौन सा 3 में से मान दिया हुआ। तो देखो VIT, क्या I दिया हुआ है? नहीं, इसका मतलब ये मान नहीं दिया हुआ। अब देखो I² RT, इसमें भी I नहीं दिया। क्या दिया है? V दिया होगा, R दिया होगा, T दिया होगा। तो कौन सा लगाएंगे? तीसरा लगाएंगे। तो H बराबर V² R × T। अब जरा देखोगे ध्यान से, अब अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं V का मान कितना है? 7। तो रखिए, तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। R का मान कितना है? 5। और T का मान जो वो कितना है? 20 × 60। अगर सबका सब SI में है तो आंसर किसमें आएगा? SI में। तो बताओ 7 7 कितना? 5 से देखो कैंसिल होगा, 5 × 20। अब यहाँ 7 का स्क्वायर कितना है? 7 7 49 गुना 4 है गुना 60 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो देखो 9 चौक 36, बचे कितना? 3 4 16 और 3 19 और गुना 60। और इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा? 6 6 36, बच गया 3, 9 6 54 और 3 57, बच गया 5 6 5 11। कितना क्या आया? तो जूल आया। तो अब बताओ आंसर किसमें दिया है? कैलोरी में दिया है। तो हम बताओ जैसे बोले थे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलोरी जो है 1 कैलोरी बराबर लगभग कितना लेंगे? 4.2। अब बताओ इसको अगर जूल में है ये मान, इसको कैलोरी में बदलना है तो हम क्या करेंगे? तो 4.2 से भाग दे देंगे तो ये किसमें आ जाएगा? कैलोरी में। तो जब भाग देंगे तो देखो ध्यान से, 11,760 भागा 4.2, पॉइंट यहाँ हटाएंगे, ये आएगा इतना क्या? कैलोरी। अब हम क्या करेंगे? इसको जब भाग देंगे शायद हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो लगभग 2800 कैलोरी आएगा। अब भाग दे करके देखिए। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में बोला गया कि 5 ओम का प्रतिरोध है। तो बताओ इस प्रतिरोध की अगर बात करें, क्वेश्चन बोला गया था कि 5 ओम प्रतिरोध की एक तार से, तो 5 ओम यानी प्रतिरोध का मान कितना हो? 5 ओम। अब बोला ये कि 5 ओम के प्रतिरोध की एक तार से जिसका विभवांतर कितना? 7 हो। तो विभवांतर को किससे? V से। V का मान कितना वोल्ट दिया है? 7 वोल्ट। अब बोला ये कि 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, यानी तार से जो धारा प्रवाहित हो रहा है कितने समय के लिए? 20 मिनट के लिए। अब बताओ प्रतिरोध का ऐसा मात्रा कौन है? तो ये ओम में तो दिया हुआ। विभवांतर का ऐसा मात्रा वोल्ट है तो ये वोल्ट में दिया हुआ। समय का ऐसा मात्रा सेकंड है, लेकिन ये किसमें दिया गया? मिनट में। तो मिनट को सबसे पहले किसमें बदलेंगे? तो सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए हम लोग कितने से गुणा करते हैं? 60। तो अब सबका सब जब SI में रखे हैं मान, तो हमको आंसर जो प्राप्त होगा वो SI में प्राप्त होगा। अब देखिए जरा हमको निकालना क्या? उत्पन्न उष्मा यानी किसका मान? H का मान। अब बताओ H बराबर हमने 3 फॉर्मूला बताया, V × I × T, I² R × T या फिर V² R × T। अब सबसे पहला चीज यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो हमको इसमें I चाहिए, इसमें I चाहिए, लेकिन क्या यहाँ I दिया हुआ? नहीं। तो ये वाला तो लगेगा नहीं, ये वाला लगेगा नहीं। लेकिन यहाँ देखो V चाहिए, R चाहिए, T चाहिए, V R T। तो तीसरा लगाएंगे H बराबर V² R × T। V का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। R का मान कितना है? 5 भागा 5। T का मान कितना है? तो 20 × 60। तो 5 से कितने बार? 4 बार। 7 7 49, 4 × 60। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? तो 196 और गुना 60 कितना? 11,760। अब जूल में आंसर नहीं है हमारा, जो आंसर है वो किसमें है? कैलोरी में। यानी हम मान जो रखे थे वो सबका सब SI में रखे थे, आंसर किसमें प्राप्त होगा? SI में। यानी उष्मा का जो मान प्राप्त हुआ वो SI में प्राप्त हुआ। और उष्मा का SI मतलब क्या होता है? जूल। तो जूल में प्राप्त हुआ कितना? 11,760 जूल। लेकिन हमको लाना किसमें? कैलोरी में। तो कैलोरी में लाने के लिए जूल में कितने से भाग देंगे? 4.2 से, यानी लगभग मान से। तो 4.2 से जब भाग देंगे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब जब 4.2 से भाग देंगे तो लगभग मान कितना आएगा? 2800 कैलोरी। यही आपका आंसर। अब नेक्स्ट आता है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा। जैसे मान लो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें जो मीटर रीडिंग करने वाले आते हैं
वो बताते हैं कि मान लो कि 10 यूनिट बिजली उठा, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना ऊर्जा होता है, यानी कितना जूल होता है, ये समझेंगे। तो सबसे पहले अगर लिखा जाए तो ध्यान रखना कि विद्युत ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलो को के से, वाट को डब्ल्यू से और घंटा को यानी आवर होता है। तथा इसे बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा यानी kWh, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 1 यूनिट बराबर कितना किलोवाट घंटा होगा, 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 गुना 10⁶ जूल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट बराबर कितना जूल ऊर्जा होगा, तो 3.6 गुना 10⁶ जूल। कोई दिक्कत? तो आज की सेवा यही तक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।